नमस्कार दोस्तों। ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत अब नए H-1B वीज़ा जारी होंगे। उनके लिए ट्रंप के द्वारा अब जो नई फीस अनाउंस की गई है वो $1,00,000 प्रति वीज़ा होगी। यानी जो भी आप वीज़ा के लिए अब आवेदन करेंगे तो उसमें आपको $1,00,000 देना होगा और तभी आपका वीज़ा अप्रूव होगा और तभी आप जो है US में जा कर के नौकरी या वहाँ पर एजुकेशन गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ट्रंप प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि ये एक वन टाइम फीस है, उसके बाद किसी से एप्लीकेंट से दोबारा से फीस नहीं ली जाएगी। ये जो नए नए जो फ्रेशर्स हैं उनसे ये फीस वसूली जाएगी। और इसके साथ ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो फीस है वो रिवाइज्ड है और इस फीस का किसी भी उस पहले से जिसके पास ये वीज़ा है उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि 21 सितंबर से पहले जो वीज़ा दाखिल होंगे उन्हें ये फीस जो है हिट नहीं करेगी। और अगर 21 सितंबर के बाद जो एप्लीकेशन आती हैं वीज़ा के लिए उन्हें ये फीस जो है देनी पड़ेगी, ऐसा अभी हाल ही में ट्रंप प्रशासन के द्वारा कहा गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है और अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अभी हाल ही में ट्रंप प्रशासन के द्वारा एक वन टाइम फीस अनाउंस की गई है जो $1,00,000 के करीब आती है और रुपए में इसे 88 लाख से लेकर 90 लाख तक दिया जा रहा है। और ये मैंडेटरी कर दी गई है H-1 वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए और 21 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे। और ये अब भारत के बड़े बड़े जो टेक और जो प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रभाव डालने वाला है। अब इसके रूल्स और इम्प्लीमेशन की बात करें तो ये जो नया ऑर्डर है वो H-1 वीज़ा एप्लीकेंट्स पर लागू होगा। जो जिनके पास पहले से वीज़ा है, वीज़ा होल्डर्स हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। और उन्हें ऐसा नहीं है कि वो जब इसे रिन्यू कराएंगे तब उन्हें चार्ज देने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा उन्हें नहीं करना पड़ेगा। ये एक वन टाइम चार्ज है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये एक एनुअल चार्ज नहीं है कि आपसे सालाना ये चार्ज वसूला जाएगा। ये वन टाइम चार्ज है, इसके बाद आपसे कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियली होता क्या है कि हर एक वीज़ा जो है 3 साल के लिए मान्य होता है। अब इस वीज़ा को आप 3 साल के बाद 6 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। व्हाइट हाउस के द्वारा इस पर आर्ग्यू किया गया है कि ये जो नया नियम है ट्रंप प्रशासन के द्वारा लाया गया है वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके साथ वीज़ा के जो मिसयूज़ है उसे रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन के द्वारा ऐसा कहा गया है। और इसके साथ यहाँ पर ट्रंप प्रशासन के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि इसके चलते हाई स्किल जो प्रोफेशनल्स हैं वही इस वीज़ा को जो है गेन कर पाएंगे और वही अमेरिका आ जा सकेंगे। अब इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो भारतीयों पर है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर 70% जो है इंडियंस हैं जिनके पास H-1B वीज़ा है और वो अब अमेरिका में हैं और इसके साथ अमेरिका में जा कर के नौकरी कर रहे हैं और एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसके साथ इंडियन जो ज़्यादातर IT प्रोफेशनल जो कंपनीज़ हैं उनमें स्टूडेंट और टेक कंपनीज़ में ये काम कर रहे हैं। अब इस तरीके से फीस एक साथ इनके द्वारा बढ़ाई गई है जो 20 से 100 गुना तक बढ़ा दी गई है। प्रीवियसली जो पहले इसकी जो फीस थी वो $5,000 प्रति वीज़ा एप्लीकेशन थी और इसे बढ़ा करके अब 88 लाख से 90 लाख कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये कहने की काफ़ी ज़्यादा जो है इंडियंस को हर्ट करने वाली है। अब इसके साथ इंडियन जो जेंट्स है लाइक इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस होंगी क्योंकि ये अपनी डिमांड्स के अनुसार जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड के अनुसार जो है रिक्रूटिंग और जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियंस होते हैं और इंडियंस एम्प्लॉयज़ अमेरिकन जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उनका काम करके देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और कंपनीज़ यहाँ पर जो नई एप्लीकेशंस हैं, नई नई भर्ती निकालती हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। और अमेरिकन जो ग्लोबल कंपनीज़ है लाइक अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर शॉर्टेज फील की जाएगी इंडियन टैलेंट की काफ़ी ज़्यादा। और ये डिफ़िकल्टीज़ है वो लोगों की इस तरीके की हाई फीस के चलते लोग कम जाएंगे अमेरिका। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की खुद की जो जेंट कंपनीज़ हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इस प्रकार से ये टेक जो क्षेत्र है उसे अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला है।
और इससे काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं और एजुकेशन है, उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। अब इसके साथ यहाँ पर यूथ, स्टूडेंट, फैमिली, सोसाइटी, इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका दिख रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो है ज़्यादातर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए और इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए अमेरिका जाते हैं कि उन्हें कोई नई जॉब अमेरिका में मिलेगी और अमेरिका की कैलिफोर्निया और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पढ़ करके वो वहाँ पर अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है सिक्योर कर पाएंगे, उन्हें वहाँ पर जॉब मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रिक्रूट्स हैं मिड लेवल के और एंट्री लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर अब लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये फीस बढ़ाई गई है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है एक बैरियर साबित हो जाएगी उनके सामने। अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रेशर के कारण जो है, हैवी फीस के प्रेशर के कारण आशाएं और रिलोकेशन के जो प्लान्स हैं थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस के, तो वो प्लान्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिखर जाएंगे अमेरिका को लेकर के, क्योंकि अमेरिका में इस प्रकार की सोशल टेंशन है, अनसर्टनिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर ये नया डिसीजन है उसके द्वारा कंसर्न्स को काफ़ी ज़्यादा इशू किया गया है, खासतौर पर इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। मिलियंस ऑफ इंडियन जो है जॉब के लिए स्टेप करते हैं और इसके अलावा वो इस तरीके के टर्मोइल्स और स्टॉक मार्केट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें आई हैं। यानी कि जिस तरीके से ट्रम्प प्रशासन के द्वारा एकदम ये अनाउंस किया गया कि अब हर एक वीज़ा एप्लीकेशन पर $1,00,000 तक जो है वसूला जाएगा और उसके बाद ही उसे वीज़ा मिल पाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से एक शेयर मार्केट में टर्मोल्स आ गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है तनाव देखने को मिला है। अब इसके साथ यहाँ पर जो आउटकम और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, खासतौर पर आईटी सेक्टर्स के लिए। और जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रेजेंस और कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करने के लिए अमेरिका में कम ही जा पाएंगे और अपने इनोवेशंस और रिक्रूट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है हिंडेड कर पाएंगे। तो वो उन्हें जो छोटे छोटे आईटी सेक्टर्स हैं, स्टार्टअप जो खोल रहे हैं, वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे, उन्हें वहाँ पर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक हैवी फीस का जो दबाव रहेगा उसके कारण वो अमेरिका में जाने के लिए जो मनाही करेंगे और वहाँ पर नहीं जा सकते। इसके अलावा इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने की बात की गई है और अमेरिका के इस तरीके के डिसीजन को इंडिया के द्वारा लाइटली जो है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न बताया गया है कि ये गलत है, ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से भारत के द्वारा इसे करार दिया गया है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है वो आउटसोर्सिंग की है कि इंडियन कंपनीज़ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की जगह वो अपने भारत में ही अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने पर जोर देंगी। तो यानी इस प्रकार से कहने की भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जितने भी इंडिया का टैलेंट था वो जॉब को ढूंढने के लिए और इसके अलावा सेक्टर्स में काम करने के लिए, खासतौर पर आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए वो अमेरिका जैसे देश में जाता था। तो अब वो काम जो है वो टैलेंट आकर के भारत में खुद रहेगा, भारत में काम करेगा और भारत की बड़ी बड़ी कंपनी, जेंट कंपनीज है खासतौर पर, वो भारत में काम करेंगी और अपने जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन्हें भारत में ही जो है काम करके भारत में ही पूरा करेगी। तो इससे कहने की ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अमेरिका को इस प्रकार की जो शॉर्टेज है, खासतौर पर इंडियन टैलेंट की शॉर्टेज है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिका में बड़े बड़े जो टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है और फ्लिपकार्ट है और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर, अमेजोन लाइक सभी कंपनीज़ में, ज़्यादातर कंपनीज़ में, यूट्यूब लाइक में जो सीईओज हैं वो इंडियंस ही हैं। और इस प्रकार के जब इफेक्ट इन सभी पर पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है अमेरिका को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इस प्रकार से ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को दिक्कत में डाल सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।